कुछ श्राप जन्मों तक पीछा करते हैं और कुछ कन्याएं अपने निर्णय को देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हिमालय की गोद में बसा एक गहन और नीरव वन, जहाँ न कोई मनुष्य का हस्तक्षेप था, न कोई लालच की आवाजें। यहाँ बसते थे गजेंद्र ऋषि, एक महान तपस्वी जो जीवन के मोह से मुक्त होकर केवल साधना में लीन रहते थे। उनकी एकमात्र संतान थी मनका। मनका एक अत्यंत तेजस्वी, शांत और संयमी कन्या थी। मनका बचपन से ही अत्यंत अनुशासित थी। माँ का साया बचपन में ही छूट गया था, परंतु उसके भीतर किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं थी। उसके पिता ने उसे ब्रह्मचारिणी के रूप में शिक्षा दी। वेद, उपनिषद, योग, ध्यान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मनिरीक्षण मनका की एक विशेषता थी। उसकी बहुत खूबसूरत आंखें, वे आंखें किसी को देखती थी तो उसके भीतर साफ दिख जाता था। उसके तप के प्रभाव से आसपास के पशु भी शांत हो जाते थे, लेकिन एक ऐसा भाव था जिससे अब तक अछूती थी काम भावना। वह जानती थी देह की रचना, वह जानती थी ब्रह्मचर्य का, पर उसने कभी उस मार्ग को अनुभूत नहीं किया था। एक दिन भोर के समय जब धूप पेड़ों की पत्तियों पर मोती की तरह चमक रही थी, एक युवा तीर्थ यात्री उस वन में रास्ता भटक गया। उसका नाम था विमान। वह अपने तीर्थ यात्रा पर निकला था, परंतु रास्ता भटकते भटकते गजेंद्र ऋषि की कुटिया में जा पहुंचा। विमान ने कुटिया के बाहर खड़ी मनका को देखा और आश्चर्य में पड़ गया। हे देवी, मैं मार्ग भटक गया हूँ, क्या आप मुझे दिशा दिखा सकती हैं? उसने श्रद्धा से पूछा। मनका कुछ क्षण चुप रही। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने विमान की आंखों में झांका। वहाँ एक तपस्वी का भ्रमित हृदय था और एक युवक का अकथ आकर्षण। मनका ने पहली बार महसूस किया कि उसका ध्यान भीतर नहीं जा रहा, बल्कि वह विमान की देह भाषा और वाणी से विचलित हो रही थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सांसों की गति तेज हो गई। विमान को भी कुछ अजीब सा लगा, जैसे किसी की अदृश्य ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। धीरे धीरे उनका मौन एक अदृश्य संवाद में बदल गया। रात्रि के समय जब चंद्रमा वन पर अपनी चांदनी फैला रहा था, मन का ध्यान स्थल में बैठी थी, लेकिन आज ध्यान नहीं टूट रहा था। उसका चित्त बार बार विमान की ओर जा रहा था। विमान ने भी उसी समय एक गीत गुनगुनाया, कोई वेद पाठ नहीं बल्कि हृदय गीत। मनका उसके निकट पहुंची। उसके होठों पर कंपन था, आंखों में जिज्ञासा और देह पर अज्ञात आकर्षण। विमान ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छूना चाहता, बस मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मनका के भीतर एक भूकंप उठा। क्या यह मेरी परीक्षा है या मैं अपने भावों की कैद में हूँ? फिर भी उस रात उन दोनों ने एक आध्यात्मिक मिलन को अनुभव किया, जहाँ देह आत्मा का संघर्ष एक गूढ़ एकत्व में बदल गया। गजेंद्र ऋषि ने यह सब ज्ञान लिया। वह ना तो क्रोधित हुए, ना ही उन्होंने चिल्लाया, लेकिन उसी समय वहां प्रकट हुए एक महान तपस्वी ऋषि आरसी। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी शक्ति असाधारण थी, पर तुमने अपनी दिशा त्याग दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम 10,000 पुरुषों के साथ संबंध करोगी, लेकिन कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम्हारी कोख ज्ञान की अग्नि में होगी, लेकिन सृजन का सुख नहीं मिलेगा। मन का सुनते ही मूर्छित हो गई। उसके जीवन का मार्ग पूरी तरह बदल गया। यह श्राप कोई काम लिप्सा नहीं था, एक साधना थी। हर पुरुष जो उसके जीवन में आया, उसका मन, उसकी आत्मा विकृत या अपूर्ण थी। मन का उनके साथ रही, लेकिन किसी स्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह। उसने हर पुरुष को उसके अहम, लालच, भय और कामना से मुक्त किया। 10,000 पुरुष, 10,000 कहानियां, और हर बार वह एक नई आत्मा को जागृत करने की ओर बढ़ी, परंतु उसकी कोख कभी नहीं हरी हुई।
वह आज भी माँ बनने का सुख नहीं जान पाई। हजारों वर्षों बाद एक दिन एक नन्हा बालक उसकी कुटिया के बाहर खड़ा था। माँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? उसने पूछा। मनका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने बालक को गोद में उठाया। उसे लगा, ये मेरा पुनर्जन्म है, मेरा मोक्ष इसी बालक में छुपा है। उसे उसी क्षण याद आया, माँ वह नहीं जो सिर्फ रक्त से जन्म दे, माँ वह है जो प्राणों से सृजन करे। उसी समय फिर प्रकट हुए ऋषि आरसी, पर अब उनके नेत्रों में कठोरता नहीं थी बल्कि सम्मान था। उन्होंने कहा, मन का अब तुम्हारा श्राप पूर्ण हुआ। तुमने देह की अग्नि में तपकर आत्माओं को मुक्त किया। तुम अब स्वयं को माँ कह सकती हो, क्योंकि तुमने सृष्टि नहीं संवेदना को जन्म दिया है। वह आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। मन का अब किसी और शरीर का नाम नहीं रही। वह एक प्रतीक, आदर्श और एक जागृत चेतना बन गई। वनों में उसकी कथा हवाओं में गूंजने लगी, जिसे लोग आज माया की माँ कहते हैं। वह वही मन का है जिसने श्राप का साधना किया था, काम को ज्ञान दिया और माँ बनने की परिभाषा बदल दी। मन का अब कोई नाम नहीं, वह एक चेतना है जो हर स्त्री को यह सिखाती है कि देह से परे भी एक दुनिया है जहाँ श्राप मोक्ष का पहला चरण बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको इस कहानी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।